दोस्तों आज हरियाणा की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं चैनल 24 की टीम। इस समय हम मौजूद है हरियाणा के सहारनपुर गांव में, जहां पर एक डीएसपी रैंक के डीएसपी को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उनको ऑन ड्यूटी शहीद कर दिया जाता है। हम सुरेंद्र सिंह के गांव में इस समय मौजूद हैं। डीएसपी सुरेंद्र सिंह, जिनको कुछ दिन पहले खनन माफिया द्वारा ट्रक से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। जी हाँ, हरियाणा की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट से आपको रूबरू करवा रहे हैं। फ़िलहाल हम उनके घर पर मौजूद हैं, निवास स्थान पर मौजूद हैं, जहां पर ग्रामीणों का तांता लगा हुआ है। उसके साथ साथ मीडिया का एक बहुत बड़ा जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बहुत बड़ा जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले ग्रामीणों से जानेंगे डीएसपी साहब के बारे में कि किस प्रकार का उनका नेचर था और कैसा वो व्यवहार करते थे। उसके बाद उनके परिजनों से जुड़ेंगे, उनके परिजनों से जानेंगे उनके बारे में कि क्या कुछ है। और फिलहाल आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं मनोज राठी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं मनोज राठी। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले जो ग्रामीण हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा नेचर था डीएसपी साहब का। बाबू जी, आप इसी गांव से हो? भाई हूँ मैं बड़ा। अच्छा, भाई हो। तो किस प्रकार का नेचर था उनका? वो तो ईमानदार, ऑनेस्ट, कर्मठ, मेहनती। बड़ा दुख है आज सुरेंद्र सिंह बिश्नोई जो थे वो बहुत अच्छे अधिकारी रहे हैं, ईमानदार अधिकारी थे, और वो आज हमारे बीच नहीं रहे। बड़ा दुख है, आज वो ईमानदार थे तभी उनके साथ ये हादसा हुआ है। और इसमें बड़े सोचने की बात ये है कि भाई ये डंपर चालक और परिचालक दो का नाम लेने लग रहे हैं अभी तक, बाकी कहाँ गए भाई? ये तो किसी न किसी बड़े ऊपर लेवल के नेताओं का उसमें हाथ है। कोई मानो ना मानो, क्रेशर को 1 करोड़ का तो होता नहीं, उस जोन में क्रेशर 10 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक का क्रेशर है। और वो गाड़ी किसी न किसी क्रेशर की थी, किसी न किसी क्रेशर पर माल जावा था। तो ये आप हिसाब लगा लो। और वहाँ अवैध माइनिंग का रोज का काम है, कौन करवाने लग रहे हैं? सरकार ने इस पर तो कोई बयान नहीं दिया। खट्टर साहब ने इस पर बयान देना चाहिए था, लेकिन इस पर तो कोई बयान नहीं दिया। दुख है इस बात का कि खट्टर साहब ने इस ओर ध्यान न देकर केवल खाना पूर्ति करने की बात करी है। और मैं खट्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। एसएचओ का काम था ये तो डंपर रोकना, एसएचओ ने क्यों नहीं रोका? डीएसपी साहब तो मौके पर जाने लग रहे थे, उसने देख लिया और उसने प्रयास करे उसको रोकने की। और जिन लोगों ने हमला कराया है उनके ऊपर बड़े लोगों का हाथ है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो तो रूटीन का काम है, उनका रूटीन का काम है, तो रूटीन पर वो लोग हमला करते हैं। तो ये देखने की बात है अवैध माइनिंग का आज पूरे प्रदेश में कितना बड़ा खेल चलने लग रहा है, चाहे आपकी खाने को और चाहे आपकी ये आपका नूह में हो जो हादसा घटा है। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा प्रदेश की जनता को कि ये फैसला आप लोगों ने करना है। सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को न्याय दिलवाना है। इनके जो कातिल हैं वो बचने नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं अनिल विज जी से मांग करता हूँ कि आप जो पीछे इनके नेता है या पीछे जो इनके जो लगी हुई गैंग है और ये माफिया है आपके खनन माफिया, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, किसी एक को तो पकड़ो, पता चलेगा। अभी सुनने में आया था कि एनकाउंटर किया गया था, गोली मारी गई। अरे कुछ नहीं गोली मारी, ये सब फालतू बातें हैं। गोली मारती तो आदमी मर जाता। अगर ये गोली मारे हैं तो ये बदमाश ही नहीं रहेंगे। ईमानदार नेता जिस दिन कुर्सी बैठेंगे उस दिन माइनिंग तो 5 मिनट में बंद हो जाएगी। पंजाब में नहीं होगी, यहाँ भी हो जाएगी, लेकिन यहाँ दरअसल बंद कैसे होगी? क्योंकि माइनिंग जो है बड़े नेताओं की ही माइनिंग है, साफ मैं कहना चाहूँगा। और आज इस बात का बड़ा दुख है, हमारे को एक ईमानदार अधिकारी हमने खो दिया है। मैं पता नहीं था इस बात का, यहाँ आने के बाद पता चला भाई कल इनका बेटा विदेश से आने लग रहा है। और देखो मुखाग्नि तो हमारे जो हमारी रीति रिवाज उसमें बेटा ही देता है, अंतिम दर्शन में बेटा करेगा। तो इसलिए बेटा कनाडा से आने लग रहा है, शाम तक बेटा पहुंचेगा और कल 10 और 11 बजे संस्कार होगा। और नम आँखों से आज पूरा गांव दुखी है, पूरा हिसार डिस्ट्रिक्ट दुखी है। मैं तो कहूँगा जहाँ जहाँ सुरेंद्र ने नौकरी करी है वो सभी दुखी हैं इस बात का कि वो बड़ा मिलनसार और ईमानदार अधिकारी था। और उसको इस प्रकार से रास्ते से हटाना, ये कहीं ना कहीं माफिया जो बैठे हैं माइनिंग के, उनका बहुत बड़ा षड्यंत्र भी और बहुत बड़ा खेल भी हो सकता है। अगर इसकी सीबीआई जांच होगी तो कई पहलू इसमें बाहर निकल के आएंगे। और हम लगातार
मांग करते रहेंगे सरकार से। पूरे हरियाणा प्रदेश में लोगों को जागरूक करने का काम भी करेंगे ताकि किसी और अधिकारी के साथ इस प्रकार की घटना न घटे। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरी माफिया को साफ किया जाए। मैंने उनका नेचर है, उनका स्वभाव एक आम जन जैसा, बड़े ही व्यक्तित्व के धनी थे और कोई इनको बता ही नहीं सकता था कि ये डीएसपी लग रहे हैं क्या। ऐसा स्वभाव था उनका, मिलनसार। सर अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो काफ़ी शांत माना जाता है और यहाँ पर एक डीएसपी की ऐसे निर्मम हत्या कर दी जाती है। क्या कभी आपने सोचा था कि इसमें की कोई खबर हरियाणा प्रदेश से निकलकर सामने आएगी? सर मेरी उम्र लगभग 40 वर्ष, कभी नहीं सोचा था कि हरियाणा में ऐसे किसी इतने बड़े अधिकारी को मार दिया जाएगा। बड़े ये शर्म की बात है सर। तो प्रशासन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन वैसे मुस्तैद है, लेकिन हमारी प्रशासन से मांग सर ये है कि वो जिन्होंने इनको कुचला है, केवल ड्राइवर और क्लीनर को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। इसकी सीबीआई से जांच करवाई जाए और जो बड़े खनन माफिया है, जो इन ट्रक ड्राइवरों को मोटिवेट करते हैं कि आप मार दो, हम तुम्हारा कुछ नहीं होने देगा, उस बात की तय तक जाया जाए ताकि आगे से ऐसे ईमानदारी की मिसाल, सुरेंद्र बिश्नोई डीएसपी साहब हैं जो ईमानदारी की मिसाल थी। सो फिलहाल हम डीएसपी साहब के गांव में मौजूद है, जहां पर ग्रामीणों का भी ये कहना है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और पूरी तरीके से पता लगना चाहिए कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन कौन लिप्त हैं और सबको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं आकाश नापा लेता हूं इजाज़त। आप देख रहे थे HN24। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। जब तक के लिए सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।